जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। भाइयों, एक बार किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था और वह एक दिन स्नान करने गया तालाब में। वहां एक वेश्या को देखा और वेश्या से इतना प्रभावित हो गया, उस पर मोहित हो गया, उससे प्रीति कर ली और उसके साथ ही खाने लगा, उठने बैठने विषय वियोगों में लिप्त हो गया। अपने आचार विचार ब्राह्मणत्व को सबको भूल गया। माता पिता, घर वालों को, परिवार वालों को सबको छोड़ दिया और प्रेम में उसके में अंधा होकर के माता पिता का वध कर दिया और उसने सारा धन ले जा करके उस वेश्या को दे दिया। वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो दिन और रात मदिरा पान करना और विषय भोगों में लिप्त रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। अब तो बड़ी विडंबना। एक दिन जैसे तैसे किसी कार्य से हुआ चला गया। जाकर के उसने देखा कि शिव महापुराण की कथा हो रही है और उसके बहुत तेज ज्वर भी था, बुखार। हार थक करके वहां बैठ गया। अब कथा बैठ गया तो कथा तो श्रवण करेगा ही। अब वैसे कथा सुनने नहीं आया था, विवशता से शरीर अस्वस्थ हो गया। भाव कुभाव अनखालसो जपत निरंतर मंगल दस दिशो। ये परमात्मा के जीवन चरित्र, परमात्मा की लीलाओं की कथा ही ऐसी कथा है जो हमारा उद्धार कर देती है। जहर की तरह है, जाने में खाएं तो अपना प्रभाव दिखाएगा, अनजाने में खाएं तो अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे ही राम का नाम है, ऐसे अमृत है। जाने में पी लो तो अमर हो जाओगे, जान बूझ करके पियो, अनजाने में पियो तो भी हो जाएगा। ऐसे ही ठीक उसके प्राणांत हो गए उसी समय, क्योंकि बुखार से पीड़ित था इसलिए प्राणांत हो गया। यमराज के दूत आ गए उसको लेने के लिए और क्योंकि एट ए टाइम यानी जीवन अंत में, अंत समय में भगवान का नाम लेकर के, उनकी कथा सुन करके प्राणांत हुआ था, शरीर छोड़ा था। उधर भगवान शंकर के भी दूत आ गए। उन्होंने यमदूतों को भगा दिया और उसको ले जा करके माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ के समीप छोड़ दिया। अब वो ब्रह्म हत्यारा, माता पिता का हत्यारा, वेश्यागामी, कुकर्मी, विषय भोगी, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, उन्होंने उसका कल्याण कर दिया। तो भगवान के नाम यदि अंत समय में भी निकल जाए तो उद्धार हो जाता है। भाव कुभाव
अनख आलस हो, जपत निरंतर 10 दिस हो। ये निश्चित है। तो मनुष्य को भगवान की शरण में, भगवान के नाम में, भगवान के विश्वास में रहना अति आवश्यक है। जैसे